आपके साथ कविता ठपलियाल और आज है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, इसीलिए शो की शुरुआत एक लाइन के साथ करती हूँ। जागो ग्राहक जागो। इसके बाद अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। एक ग्राहक के रूप में आपकी इच्छा होती है कि आपको सही सेवा, सही सुविधा और सही प्रोडक्ट मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको सही सेवा या प्रोडक्ट नहीं मिलते। फिर आप क्या करते हैं? अक्सर लोगों का और आपका भी यही जवाब होगा शायद कि कुछ नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये सही है? कहते हैं ग्राहक भगवान होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या आज ग्राहकों को भगवान की तरह माना जाता है? हम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस देश में करोड़ों में कुछ हजार ग्राहक ही अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इसकी बड़ी वजह है कंज्यूमर के अधिकारों को नहीं जानना। और आज हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे कि एक कंज्यूमर के रूप में आपका अधिकार कितना बड़ा है और आपको ये जानना कितना जरूरी है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं। तो चलिए जुड़ेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं बेजॉन मिश्रा, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट। बेजॉन जी, स्वागत है आपका। और बहुत ही खास दिन और बहुत ही खास शो पर आज हम ये चर्चा करेंगे जहां पर दर्शकों को बताएंगे कि उपभोक्ताओं के, ग्राहकों के क्या हक होते हैं। तो पहला सवाल तो यही होगा, जागो ग्राहक जागो, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि 2005 में हम लोग ये महसूस किए कि हमारे उपभोक्ता, हमारे देश के उपभोक्ता वो बिल्कुल उदासीन है। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, कहीं भी चले जाइए कोई नहीं सुनता है, कोई कुछ नहीं है। जबकि 1986 में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ले आए और उस अधिनियम के तहत कई, आपने जैसा कहा, अधिकार लोगों को कानूनी रूप से दिया गया, लेकिन फिर भी लोग जग नहीं रहे थे। तो इसलिए जागो ग्राहक जागो जो कैंपेन हम लोग बनाए सरकार के माध्यम से 2005 में, और वो कैंपेन चला कंज्यूमर वेलफेयर फंड के साधन से। और कंज्यूमर वेलफेयर फंड आपका और हमारा पैसा है जो सरकार के पास वापस चले जाता है, क्योंकि जिस कंज्यूमर को मिलना चाहिए उस कंज्यूमर को खोज के नहीं निकाल पाते हैं सरकार, और वो पैसे चूंकि सरकार उनको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक फंड के तहत वो कैंपेन हम लोग शुरू किए उस साधन को लेकर। तो आज आप जो भी देखते हैं कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन हुआ या हमारे जो भी प्रक्रिया चल रहा है हर एक स्टेट में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, वो उस कंज्यूमर वेलफेयर फंड के तहत है। और पहले तो हम आपके सारे दर्शकों को हम बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के उपलक्ष्य में। और आज का जो इस साल का जो थीम है वो है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जिसपे हम लोग हो सकता बाद में चर्चा करें। लेकिन आपने जो चीज को उठाया, मुद्दे को, ये बहुत जरूरी है कि लोगों को जगना चाहिए। आप अपना अधिकार को जब तक असर्ट नहीं करेंगे, उसको आप मांगेंगे नहीं, आपको कोई नहीं देगा। तो इसीलिए आपको जागरूक होना है। और हम बराबर ये चीज बोलते हैं कि जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। आप यदि जागरूक नहीं है, आप सुरक्षित कभी नहीं रहोगे। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति आपको सुनने लगता है। और हम लोग भी इस अभियान में इसलिए जुड़ पाए हैं क्योंकि हम लोग भी अध्ययन करने के बाद इस आंदोलन में जुड़े, ताकि हम लोग को पता लगे कि क्या होना चाहिए, क्या विदेश में हो रहा है, क्या विश्व भर में हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। विदेशी उपभोक्ता, हमारे देश के उपभोक्ता सब सामान्य है, कोई रिच पुअर नहीं होता है उपभोक्ताओं में, हर एक उपभोक्ता सेम है। तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो अधिकार उपभोक्ता अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत जो अभी मोदी सरकार ने नया रूप देकर लाए हैं, उस अधिनियम को हम लोग और एक सक्रिय रूप देना चाहते हैं। और आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हम लोग एक रेट्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, एक सोच लाते हैं कि हम लोग को आगे और क्या करना चाहिए। इतनी कुछ कानून लाने के बाद भी, इतने साधन हम खर्चे करने के बाद भी
बजट देने के बाद भी हम लोग फिर भी उपभोक्ताओं के एक मुस्कुराहट नहीं ला पा रहे हैं उनके चेहरे पे, वो हम लोग के लिए एक चुनौती है। उस मुस्कुराहट को कितने जल्दी हम लोग ला सकें उपभोक्ताओं के चेहरे पे, ये आज के दिन हम लोग को सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। बेजॉन जी, आपने अपने एक जवाब में बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब शायद एक उपभोक्ता ग्राहक अगर खुद भी सोचे तो उसे भी इन जवाबों की ज़रूरत होगी, लेकिन ग्राहकों को अपने लेवल पर आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि वो किन किन मुद्दों पर आवाज़ उठा पाएंगे, तब तक वो इन तरह के सवालों को सोच ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए जो हम कहते हैं और जो हम समझते भी हैं कि उपभोक्ता या ग्राहक भगवान होता है, उनको उस तरह का व्यवहार या उस तरह का ओहदा मिलेगा भी नहीं। इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल जुड़ गई हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, एडिशनल डीजी पुलिस एंड कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। और रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझाना, ये बताना कि उनके अधिकार क्या हैं। जब तक उनको अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा, तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे? तो शुरुआत में आपसे यही सवाल से करना चाहती हूँ आपके साथ कि कैसे हम समझें कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें देयर इज अ नीड फॉर मैसिव अवेयरनेस, जो बिल्कुल कि सही नहीं है शायद, जी। जो मुझे लगता है, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था उससे पहले मुझे ही नहीं मालूम था कि इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी जो कंप्लेंट्स हैं हम वो कहाँ पे लेके जा सकते हैं, या जो एमआरपी है उस पे हमको चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं। तो जो जागरूकता है ना, वो बहुत कम है। आज जो इंटरनेशनल कंज्यूमर्स डे है, या फिर दिसंबर में जो हम नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं, वो शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो इसके लिए जो हम लोगों को शुरू से, जो बच्चे हैं उस एज से, स्कूल एज से जो है ये चीजें शुरू करनी चाहिए, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा हमेशा, मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये जो है हमारे जन्म से लेके डेथ तक ये हमारे साथ में चलता है। हमारी जो भी मेजरमेंट्स हैं, वे हमारा जो हमको वेट किया जाता है, कितना ग्राम, कितने केजी हैं हम, और अल्टीमेटली सो दिस इज सो डिपार्टमेंट। तो हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है इसमें, और हमें जहां पे भी मिल सके प्लेटफॉर्म, उस पे इस बात में, इसके बारे में बात करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार क्या क्या कर रही है अपनी तरफ से? अगर हम जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत समझना चाहें तो वैसे देखा जाए तो हर राज्यों में इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता नियम हैं जिनके बारे में ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को नहीं पता है, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि हमने इसमें बहुत सारी, जैसे हमारी हेल्पलाइंस हैं जो लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे 7 डिविजन्स हैं, 7 ही डिविजन्स में डिविजनल कमिश्नर, कंट्रोलर रैंक के ऑफिसर हैं, उनके थ्रू हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो हम सब तक पहुंचाते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है, हमारा वेबसाइट है, उसके थ्रू हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक यूनिक चीज हमने की है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को या फिर सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्यों ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में ऐसा नहीं होगा। हमने एक कंज्यूमर अवेयरनेस सेंटर शुरू किया है जो कि नासिक में है, और उस कंज्यूमर अवेयरनेस सेंटर में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। इनफैक्ट रोबोटिक वे में हमने उसको एक दिखाया है, एक हमने दिखाया है कि एमआरपी क्या होता है, या फिर एक लीगल शॉप क्या है। तो हमने एक्चुअली उसमें लीगल शॉप दिखाया है, और जो जो फ्रॉड होता है या इलीगल जो चीजें होती हैं वो दूसरी शॉप है, तो वो कंपैरिजन हमने उसमें दिखाया है। इसी तरह से उसमें बहुत सारी ये चीजें हैं कि आज जो है हम लोग मीटरोलॉजी पे आ गए हैं, मतलब सब चीजें मीटर में होनी चाहिए, किलोग्राम से होनी चाहिए। जो पहले होता था कि आप कुछ भी दे दें, कोई कई, अभी भी कई जगह पे आप गांव में देखेंगे कि वो कंसीडर करते हैं कि ये जो है 1 केजी है, कोई ईंट का टुकड़ा या पत्थर, और उसके हिसाब से ही वो लोग चलते हैं। दिस इज इलीगल। ये सब चीजें हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाट होते हैं, जो मार्केट होते हैं,
रूरल एरियाज में स्पेशली, वहां पे हम लोग जाके बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी चीजें जो आप जैसे अपना एक कपड़ा आप मेजर कर रहे हैं 1 मीटर का, वो जो मीटर है वो हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं उसको, बिल्कुल। कि हमारा स्टैंप रहता है उसके ऊपर। तो हुँ। ये बहुत से, या फिर एक जैसे आप जैसे आप कोई होटल में जा रहे हैं, जी। तो उसमें जो आपको जो मेजरमेंट के हिसाब से चीजें मिल रही हैं कि नहीं, या जो पेट्रोल है वो पेट्रोल आपको उतना मिल रहा है कि नहीं, तो वो आपका राइट है। अगर आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पेट्रोल कम है, तो वहां पे 5 लीटर का एक केन होता है वहां पे, वो आप बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ये सब चीजें हम बताते हैं कि आप मुझे मेजर करके दिखाइए कि ये 5 लीटर ही है, तभी आप उसको लें। तो ये इन चीजों के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो इस पे चर्चा होना, ये हम सब ये चीजें जो है कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से काफ़ी उम्दा कदम है जो उठाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि बार बार यही बात हाईलाइट हो रही है कि जागरूकता की कमी है। तो अधिकारों की जब हम बात करते हैं रेखा जी, तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कानून के तहत एक उपभोक्ता और ग्राहक के पास हैं लेकिन उनको पता नहीं है, जिनके खिलाफ वो आवाज़ भी उठा सकते हैं? इन अधिकारों के बारे में हमें बताएं। देखिए, बहुत सिंपल बात है कि अगर आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं या हम्म। कोई भी सेवाओं को खरीदते हैं, हम्म। मुफ्त में नहीं, अगर आपको निःशुल्क कोई चीज़ मिल गई है, फ्री में मिल गई है, तो आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। परंतु अगर आपने अपने पैसे देके कोई चीज़ या सेवाएँ खरीदी है और उसके अंदर 2 चीज़ों की कमी हो, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अगर ये दोनों चीज़ों की कमी लगती है कि अगर आपको चीज़ों में कोई तरह की कमी नज़र आती है, सेवाओं में कमी नज़र आती है, आपको लगता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली है, या साथ-साथ अगर आपको लगता है कि जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो उसके अंदर एक गलत तरीका के व्यापार की नीति जो है अपना रहा है, अपना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए, तो आप कंज्यूमर कोर्ट के तहत आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि मुझे डेफिशिएंसी इन सर्विस का सामना करना पड़ा या मेरे को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का सामना करना पड़ा। तो जैसे कि आपने कहा कि जो कंज्यूमर है वो भगवान होता है, हमारे देश के जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी ये कहा है, फादर ऑफ द नेशन ने, कि जो व्यापार है, जो व्यापार की जो दुनिया है, इंडस्ट्री जो है, वो सिर्फ उपभोक्ता की वजह से चलती है। अगर उपभोक्ता नहीं हो तो व्यापार ही नहीं होगा। तो कंज्यूमर इज किंग। तो कंज्यूमर को अपनी अहमियत को समझना चाहिए। और ये जो एटीट्यूड है ना कि चलता है एटीट्यूड, अरे कोई बात नहीं, चलो अगली बार इस चीज को नहीं खरीदेंगे, अरे भाई कौन झंझट को मोल ले, कौन कोर्ट जाएगा, अरे कौन, ये तो सिर्फ है ना बेकार में वकीलों पे पैसे लगेंगे। इन सब चीजों के से सोच के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। एक वकील होने के बावजूद मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप कोई सेवा खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके अंदर आपको ये कोई चीज की कमी महसूस होती है, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं बिना वकील को करे। अगर आपने जो पैसा, जो अपनी धनराशि खर्च करी है, वो 50 लाख रुपए तक की है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाना पड़ेगा, जिला फोरम के अंदर जाना पड़ेगा। 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की होगी तो आपको राज्य फोरम के अंदर, राज्य कमीशन के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर 2 करोड़ से ऊपर का है धनराशि आपने खर्च करी है, तो आप उसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर केसेस जो दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट को कर सकते हैं। साथ साथ आपको जरूरी नहीं कि आप एक रिटन कंप्लेंट करें। आप जो, और आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, उस डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू के जरिए भी आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कंज्यूमर हेल्पलाइन के थ्रू, आपके पास कई तरीके अपनी शिकायत को जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है, उसको अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए। तो आज जो 2019 का जो कानून बने, नया कानून जो बना है, जिसमें संशोधन हुआ है, और उसके बाद में जो तरह तरह के जो नियम बने हैं, खास करके ई कॉमर्स के लिए जो बने हैं, खास करके जो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए करेंगे, खास करके जो सेलिब्रिटीज हैं जो बड़े बड़े चीजों को इंडोर्स करते हैं और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, तो इस तरह की, या कोई हानिकारक चीजों को बेचते हैं, जैसे पान है, पान मसाला है, गुटखा है, या कोई आपको प्रलोभन देते हैं। कंज्यूमर को इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आपको कोई भी चीज ऐसे इस तरह का प्रॉमिस करे जा रहा है कि देखिए आप ये खरीदेंगे, आपको फ्री में मिल रही है, तो ध्यान रखिए, जो अमेरिका में कहावत है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। आप कोई भी चीज जो अगर आपको बोलते हैं कि एक के ऊपर एक फ्री मिल रही है, तो फ्री नहीं मिल रही होती है। पहली वाली जो वस्तु की जो कीमत है, उसके अंदर दोनों वस्तुओं की कीमत जो है पूरी हो जाती है। तो जो ग्राहक है
उसको भी लालच नहीं करना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को पूरी तरीके से पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो मेरा क्या जाता है, मेरे तो चलो 10 रुपए ही खर्चे या 100 रुपए ही खर्चे हैं। हो सकता है कि अगर आप सजग रहेंगे तो आज आपका भले थोड़ा सा नुकसान हुआ हो या आपका नुकसान हुआ ही ना हो, परंतु आपको एक देश के प्रति भी जिम्मेदारी रहती है और बिल्कुल। उसको एक नागरिक की तरह आपको अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए। और आजकल जो नए कानून के तहत एक क्लास एक्शन केसेस का भी एक तरह का ट्रेंड आ गया है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जाके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करे किसी चीज के लिए, कि फर्ज करिए कि आपने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने जो है अपने फ्लैट्स है उनको बुक करा है, या कोई मोबाइल फोन है खरीदा है, 10 लोगों ने उसी कंपनी का मोबाइल खरीदा है, तो सब लोगों को वो केस करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति भी उस केस को कर सकता है और बाकी लोग उस केस के तहत जुड़ सकते हैं। तो इसलिए कुल मिला के मैं कहूंगी कि सरकार ने अपनी तरीके से कंज्यूमर को अपने अधिकार पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है, परंतु देखना ये पड़ता है कि क्या कंज्यूमर भी अपने उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए राजी है, या वो उदासीन होके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेड बैक अप्रोच। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो जागरूकता की कमी, जी सही कहा आपने, जागरूकता की कमी है। दूसरा, अपने अधिकारों के बारे में आपको पता नहीं है, और लेड बैक एटीट्यूड जो आपने कहा वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, इस लिहाज से कि आपके जो हक हैं, जो आपके जो अधिकार हैं, उन्हें आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बेजौन जी, प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई शिकायत करे, मान लीजिए किसी को शिकायत करनी है, तो उसके निपटारे को लेकर भी यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि डिस्पाइट के उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आगे शिकायत नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक शिकायत करने की बात है, शिकायतों के निपटारे की बात है, क्या रेशियो रहा है और किस तरह से यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा अगर कोई खटखटाए, और तमाम बातें जो रेखा जी ने भी हाईलाइट की हैं, किस तरह से आपको लगता है कि रिलीफ या रिस्पाइट मिल सकता है ग्राहक को? पहले तो कविता जी, हम आपके दर्शकों को जो 6 अधिकार है उसके बारे में बता दें, क्योंकि आप बार बार ये चीज पूछ रहे थे। तो 6 अधिकार है: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार, राइट टू चॉइस, ये नहीं हो कि हम केवल कोई चीज खरीदने जाएं, केवल एक ही कंपनी के सामान मिले, ये नहीं होना चाहिए। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, हमारा सुनवाई होनी चाहिए। राइट टू रिड्रेसल, ये भी होनी चाहिए। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो आया है, राइट टू एजुकेशन को हटाकर राइट टू अवेयरनेस लाया गया है। इसी आम तौर से ये देखा जाता है कि आम उपभोक्ता जब वो दिक्कत में फंस जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता हम जाएंगे कहाँ। और हम देखा लगातार आपने हेल्पलाइन नंबर को दर्शाए हैं इस प्रोग्राम में। हर एक कंज्यूमर को इस नंबर को कंठस्थ कर लेना चाहिए। कभी भी कोई दिक्कत हो, आपको तुरंत इस नंबर पे, हेल्पलाइन पे आप मतलब ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए, हम अब दिक्कत में हैं, हम कहाँ जाएं। और हर समय ये कहा जाता है कि पहले जहां से आप खरीदे हैं वहां एक शिकायत कीजिए, और एक सबूत के साथ शिकायत कीजिए। लिखित रूप से शिकायत करने की कोशिश कीजिए, या वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, या कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा कीजिए जहां यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो 2 विटनेस लाकर आप 2 विटनेस के तहत उसको शिकायत कीजिए। लेकिन अनिवार्य है कि आप एविडेंस लाएं, सबूत लाना बहुत जरूरी है। तो कंपनी को भी शिकायत करना चाहिए। इसलिए हर कंपनी का एक अनिवार्य रूप से हेल्पलाइन नंबर देना जरूरी है। पैकेज कमोडिटीज के तहत उनके वेबसाइट देना जरूरी है, उनका एड्रेस देना भी जरूरी है। तो ये कानूनी रूप से ये सूचना देना अनिवार्य है। तो आम उपभोक्ताओं का समाधान मैक्सिमम हो रहा है। हम सोचते हैं कि 60 से 70% लोगों को समाधान मिल जा रहा है, लेकिन जिस कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है वो तब जा सकते हैं कमीशन के सामने। ये कमीशन कोर्ट नहीं है, ये बहुत सरल है, ये बहुत ही आसान तरीका है, जहां पर लोग अभी जैसे ई दाखिल शुरू हो गया, ऑनलाइन आप जा सकते हैं, जैसे रेखा जी ने कहा।
अब आपको कोई वकील का भी जरूरत नहीं है, और आप खुद जाकर अपना नालिश को, कंप्लेंट को खुद आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ये जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, लेकिन काफी कमीशन में जो शिकायत दर्ज किया गया है वो काफी विलंबित है, वो काफी देर से उनका सुनवाई हो रहा है, उसका पेंडेंसी बहुत हाई है। सुप्रीम कोर्ट तक उनको मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जगाया है कि आप अपना जितने वैकेंसीज है उसको ठीक कीजिए, जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव भी दिया है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स हम जो मतलब महसूस किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बिल्कुल कोई अहम रोल नहीं देते हैं। वो केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर बिजी हो जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण को लेकर, उपभोक्ता कमीशन को लेकर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, काफी वैकेंसीज अभी भी है। आज हम भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि काफी वैकेंसीज है जिसको फिल करना चाहिए जल्दी से जल्दी, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, सही ढंग का लोग नहीं मिल रहे हैं मेंबर्स बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तंत्र बना दिया है कि कैसे सिलेक्शन होनी चाहिए, किस ढंग के लोगों को लाना चाहिए। अब तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस लोगों को भी लेने लग गए हैं एज इन द क्राइटेरिया ऑफ मेंबर्स। तो काफी सरल किया जा रहा है। सरकार ये चाह रहे हैं कि जितने कमीशंस में पेंडेंसी है वो जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो, पेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि हम यदि दिक्कत में हैं, हम वेट नहीं कर सकते, हमको तुरंत समाधान चाहिए। और उस समाधान के लिए हम लोग को एक इस ढंग का कानून लाना होगा जहां पर लोगों को सख्त से सख्त दंड देना पड़े देरी करने से, यदि सेवा नहीं कर रहे हैं या सामान एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को नहीं मान रहे हैं और लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आज के दिन हम लोगों सबको ये समझना होगा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्राहकों और उपभोक्ताओं का भी फर्ज बनता है। लेकिन रविंद्र जी, कुछ आपके काम पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, काफ़ी असरदार रहा है। केंद्र सरकार को इंटरनेट सर्विस और दूध में कितनी फीसदी फैट है, इसका माप कैसे हो, इसे लेकर आपने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ बदलाव लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, बताएं इसके बारे में कुछ। देखिए, कुछ चीजें हैं ऐसी जो अभी भी उपभोक्ताओं के नजरिए से कवर नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है और ये काफी बारी कई हमारे डिस्कशंस में भी आया है कि हम लोग आज सभी लोग, जैसे अभी भी हम लोग इंटरनेट के जरिए हम लोग बात कर रहे हैं, बट जो हमें पैकेज दिया जाता है, सपोज आई हैव आस्क्ड फॉर 100 MBPS पैकेज, वो पैकेज हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी मैं शिकायत कहाँ पे लेके जाऊंगा, क्या मैं उसको कैसे मेजर कर सकता हूँ, या उसको किस तरह से मुझे उतना मिले, नहीं तो उतने पैसे कम होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस लिखे हैं इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद में कि ये कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये मेजरमेंट से रिलेटेड है तो ये लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आ सकता है और आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि एक मेजर इशू है आज। दूसरा, उसका जैसे आपने बताया फैट कंटेंट मेजरमेंट, तो जो भी मेजरमेंट के लिए है इंस्ट्रूमेंट, मगर वो स्टैंडर्डाइज हैं कि नहीं, वो डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट उसको करेगा, वो एक दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा है जैसे स्पीड गन है, ओवर स्पीडिंग हो रहा है, तो वो कोई भी कंपनी का खरीद के हम उससे स्पीड मेजरमेंट करते हैं, या फिर नॉइज मीटर है, नॉइज कितनी है उसकी, उसका भी आज तो मोबाइल के अंदर भी आ गया है। बट आर दे स्टैंडर्डाइज्ड, आर दे लीगली सस्टेनेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि 2-3 ऐसे केसेस हैं जो कि छूटे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं थी चीजें। ये भी हमने इस पे ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस पे गौर किया जाए, या फिर मॉइस्चर कंटेंट मीटर हुआ, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि एक्सपायरी के बाद में दे कैन नॉट बी सोल्ड। बिल्कुल, जैसे कि सीमेंट है, उसके ऊपर एक्सपायरी का डेट होना चाहिए कि ये एक्सपायरी हो गई है, अभी इसके बाद में ये नहीं बिकनी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस हमारे दायरे में आनी चाहिए, या किसी भी डिपार्टमेंट के, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स प्रिजर्व हो और उसका सबको फायदा हो।
चलिए, इसके समय मेरे अलावा पास एक बिल्कुल MRP खत्म हो का चुका है, लेकिन ये चर्चा में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे भी बात की जा सकती है, लेकिन मुझे इसको यहीं समेटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और जाते जाते ईटीवी नाउ स्वदेश टिप्स भी दे देते हैं हमारे दर्शकों को। तो ग्राहक सबसे पहले तो अपने अधिकारों को समझें, खरीदारी सर्विस के प्रति जागरूक रहें, किसी विज्ञापन के बहकावे में आप नहीं आए, गलत सर्विस विज्ञापन के खिलाफ शिकायत करें। टोल फ्री नंबर 1915 या 1800114000 पर शिकायत दर्ज कराएं। और इतना ही नहीं, www.jagograhakjago.in पर भी अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग में भी आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शो देखने के लिए। नमस्कार।